इंटरमिटेंट फास्टिंग ये एक ऐसा टर्म है जो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है। आपने इसके बारे में हर जगह काफी ज्यादा सुना होगा, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से या फिर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से। लेकिन आखिर ये है क्या? देखिए, ट्रेंड का मतलब ये नहीं कि हम हर चीज को फॉलो करते चले बिना जानकारी के। बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग रखना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर जानकारी नहीं होती कि इसे कैसे रखना है, कब स्टार्ट करना है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोरी होने लगती है। तो आज सेहत की बात में हम आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड हर छोटी चीज की डिटेल देंगे कि इसके फायदे क्या है, इसको हम कैसे रख सकते हैं और कब स्टार्ट कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है क्या। बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी आपको कुछ टाइम के लिए उपवास रखना है और आप कुछ टाइम खा सकते हैं, और इसमें आपके खाने का जो टाइम होता है वो फिक्स होता है कि आपको सिर्फ उसी अंतराल पर खाना है, बाकी टाइम आपको फास्ट रखना है। इसके साथ ही इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम एक रूल भी फॉलो करते हैं, डाइट को भी फॉलो करते हैं और जो खाने का ड्यूरेशन है उसे भी फॉलो करते हैं। और हम बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, हम जितना हो सके बॉडी को उपवास में रखते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाए, बॉडी को आराम मिलेगा तो फिर से रीस्टार्ट होकर के बॉडी और अच्छे से फंक्शन करेगी। तो देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग के 3 सबसे कॉमन मेथड है। पहला है 16-8, यानी आपको 16 घंटे का उपवास रखना है और 8 घंटे का आपका ईटिंग विंडो होगा। अब 8 घंटे में ये नहीं कि आप पूरे 8 घंटे खाएं, नहीं, 8 घंटे में आप ब्रेक ले लेकर के थोड़े थोड़े मील्स कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक खाना है और फिर 4 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक आपको उपवास रखना है। इस बीच आपको कुछ नहीं खाना है। तो ये जो 8 से 4 का टाइम है उसमें आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर या फिर स्नैकिंग टाइम ये कंप्लीट हो जाएगा। देन आता है 5:2, यानी हफ्ते में आपको 5 दिन नॉर्मल खाना खाना है और 2 दिन में आपको जितना हो सके लिमिटेड कैलोरीज वाले खाना खाना है, बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है। तीसरा मेथड है ईट स्टॉप ईट, यानी कि आपको हर हफ्ते में कम से कम 2 दिन उपवास रखना है और ये 2 दिन जो उपवास होते हैं इस बीच आपको कुछ नहीं खाना है, यानी 24 घंटे का उपवास रखना है। अगर आप 3 दिन खाना खा रहे हैं तो 14 दिन आपको उपवास रखना है, फिर 2 दिन खाना खा रहे हैं तो आपको 7वें दिन उपवास रखना है। तो इसे ईट स्टॉप ईट मेथड कहा जाता है और ये तीनों मेथड्स इंटरमिटेंट फास्टिंग में काफी ज्यादा कॉमन है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे क्या हैं हम आपको वो बताते हैं। सबसे पहला तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। हमारी बॉडी को भी ना कभी कभी आराम की जरूरत होती है, सिर्फ फिजिकली आराम नहीं, इंटरनली आराम भी। तो जब हम 7 दिन खा रहे होते हैं उसमें हम जब अपनी बॉडी को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं 15-16 घंटों का, तो हमारी बॉडी उस टाइम पर रिलैक्स हो जाती है, फिर रीस्टार्ट होकर अच्छे से फंक्शन करने लगती है। इस दौरान हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, हम बहुत ज़्यादा फिट और एक्टिव रहते हैं, साथ ही हमारे शरीर में एनर्जी का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, बीपी कंट्रोल में रहता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है और जितनी भी एक्सेस फैट होती है हमारे शरीर से वो भी इस टाइम पर निकल जाती है। कैलोरीज बर्न हो जाते हैं जब हम बॉडी को एक्सेस खाना नहीं देते हैं तब। इसके साथ ही बहुत मात्रा तक हमारे जो ब्रेन का परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम बॉडी में एक्सेस खाना नहीं डालते हैं, हम फास्ट करते हैं, तो उस टाइम हमारे जो ब्रेन का फंक्शन है वो बेटर तरीके से होने लगता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है बहुत हद तक, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो भी खत्म हो जाती है, बहुत हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा जब हम बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर में इंसुलिन का लेवल जो है वो बैलेंस रहता है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम का भी जो खतरा है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। और सबसे ज़रूरी कि हमारी बॉडी अंदर से फिट रहती है, और जब अंदर से हम फिट रहते हैं तो हमारे स्किन पर आपको वो ग्लो दिखाई देने लगता है, हमारी बॉडी पर आपको वो ग्लो दिखाई देने लगता है। तो इससे इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारी बॉडी को इतने सारे फायदे मिलते हैं। हालांकि इतने सारे फायदे सुनकर आपको तुरंत इंटरमिटेंट फास्टिंग पर नहीं कूद पड़ना है, कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है। वो कौन सी चीजें हैं हम आपको उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहला, तुरंत आप 16 घंटे की फास्टिंग ना करें। स्टार्ट में आप 10-12 घंटे से शुरू करें, यानी 10-12 घंटे तक फास्ट रखें। अगर आप रात में खाते हैं 7-8-9 बजे तक, तो फिर अगले दिन ट्राई करें कि वो गैप मेंटेन होकर के आप सुबह 9 बजे नाश्ता करें। तो फिर धीरे धीरे आप इस ड्यूरेशन को बढ़ा करके 16 घंटे तक ले जा सकते हैं। उसके अलावा जितना हो सके आप जितने टाइम तक खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशियस फूड खाएं, जंक फूड ना खाएं, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, फ्रोजन फूड्स ना खाएं। जितना हो सके बैलेंस डाइट कंज्यूम करें जिसमें विटामिन मिनरल्स की मात्रा भरपूर हो, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में हो। हर्बल टी पिए। इस दौरान आप जितना हर्बल टी कंज्यूम करेंगे उतना ही आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ेगी और आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स होगी। लास्ट जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी बॉडी की सुने। इंटरमिटेंट फास्टिंग के चक्कर में आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है।
अगर आपको थोड़ी देर के लिए भी चक्कर आ रहा है, कमजोरी जैसा लग रहा है, या लग रहा है कि अब मैं इससे ज्यादा फास्टिंग नहीं कर सकता, पेट में गैस बनने लग रहा है, तो प्लीज उसी टाइम अपनी फास्टिंग को रोक दे, डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपको बेटर जो डाइट है वो अच्छे से प्लान करके दे सकते हैं। स्टार्ट में आप स्लो स्टार्ट करें, फिर धीरे 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 जैसे आपकी आदत बनते जाएगी वो ऑलरेडी खुद से ही खुद फिक्स हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे फायदे बताए, ये भी बताया कि इसे रखना कैसे है, मेथड्स क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है और किन बातों का ख्याल रखना है इंटरमिटेंट फास्टिंग रखने के दौरान। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसी और भी वीडियोस के लिए एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।